सभी को प्रणाम और नमस्ते। ये सेशन ज्योतिष कुंडली संग्रह को सेटअप कैसे करना है और उसको इस्तेमाल कैसे करना है उसके बारे में है। पहला स्टेप हम ये करेंगे कि इसको मैं आपको पूरा सेटअप करके दिखाऊंगा ताकि आप भी अपने लैपटॉप पे डेस्कटॉप पे इसको इंस्टॉल कर सकें। तो पहले आप उस लोकेशन पे जाएंगे जहां आपने डाउनलोड किया है इस सॉफ्टवेयर को। वहां जाके इसको स्टार्ट करें, डबल क्लिक इट। यहाँ ये स्टार्ट होगा। इसका इंस्टॉलर सिंपल सा है। नेक्स्ट करिए, इंस्टॉल पे क्लिक करिए। ये एक डिफ़ॉल्ट लोकेशन पे इंस्टॉल हो जाता है। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन आएंगे, डाउनलोड और लॉन्च। ये स्टेप आपको करना है ताकि स्विस सबमरीन का लेटेस्ट डेटा आपके पास आए। तो इसको अनचेक मत करना, इसको चेक ही रहने देना। और इसके बाद आप फिनिश बटन पे क्लिक करिए। इसके नेक्स्ट स्टेप पे इंस्टॉलर ऑटोमेटिकली स्विस सबमरीन का डेटा डाउनलोड करेगा। तो इंटरनेट पे आप बने रहिएगा, इंटरनेट डिस्कनेक्ट मत करना है इस स्टेप पे। पूरे सेटअप में 1 से 2 मिनट लगते हैं। इसके बाद आपको ये पहली स्क्रीन दिखेगी। यहाँ से हम समझते हैं कि इसको कैसे पूरा सेटअप करना है। जो ये पहली स्क्रीन दिख रही है यूजर डिटेल्स की, यहाँ आप अपनी यूजर डिटेल्स भरेंगे। यहाँ अपने आपकी खुद की बर्थ डिटेल्स भी डाल सकते हैं या कोई रैंडम डेटा भी डाल सकते हैं। करंट लोकेशन जो नीचे का है ये आपके ट्रांजिट के लिए हेल्प करता है। तो इसमें भी या तो आप अपने करंट लोकेशन डाल सकते हैं या बर्थ डेटा को ही ये यूज कर लेता है अगर आप नहीं डालते तो स्टार्ट करते हैं। पहले आप नेम डालेंगे। टाइम जहाँ जहाँ आता है आगे भी, अभी हम नेक्स्ट स्क्रीन देखेंगे, वहाँ हम कॉर्नर, आप कॉर्नर लगाए बिना डायरेक्टली ही लिख सकते हैं। इसको लिख के ऐसे टैप आउट करना है। कंट्री को सिलेक्ट करने और स्टेट को सिलेक्ट करने से पहले इसमें पूरा ड्रॉप डाउन है, तो उससे पहले आप कुछ लेटर्स लिख दीजिए। जैसे मैं लिखता हूँ IND। उसके बाद ड्रॉप डाउन पे क्लिक करिए और ऐसे ही सिंपली इसमें टैब आउट नहीं करना है। जैसे कि मैं कुछ लेटर लिख के सिंपली टैब आउट कर जाऊं या ऐसे मैं इंडिया लिख के टैब आउट कर जाऊं, ये ऐसे नहीं करना है। आप IND लेटर्स लिखेंगे, उसके बाद यहाँ से ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट करना है IND और फिर सेम फॉर स्टेट। लेट से मैं लिखता हूँ महा, फिर सिलेक्ट करो महाराष्ट्र और फिर आप सिटी का नाम लिखेंगे। सिटी में पर्टिकुलरली आप टाइप करके यू विल टैब आउट। यहाँ ये ऑटोमेटिकली उसके डिटेल्स ले लेगा। यहाँ पे आप करंट लोकेशन भर सकते हैं, अगर नहीं भरेंगे तो ऐसे ऐसे वो वर्ड डिटेल्स ले लेगा। मैं भर देता हूँ के लिए। नेक्स्ट स्क्रीन आती है, ये आपकी मेन स्क्रीन है, पहली इंट्रोडक्टरी स्क्रीन। इसको हम पहले थोड़ा समझ लेते हैं। तो जो पहले यहाँ लेफ्ट साइड में है ये वर्ड डिटेल्स हैं कि जब भी आप एक नया चार्ट बनाएंगे, ये चार्ट में एडिट करेंगे तो यहाँ पे आपको वो डिटेल्स डालनी है। यहाँ पे आपको प्लानिटरी डिटेल्स दिख जाएंगी इस सेक्शन में। प्लैनेट, डिग्री, कौन सा हाउस है, कौन सा नक्षत्र, किस स्टेट में है, डेबिलिटेटेड, एक्सॉल्टेड, RX का मतलब यहाँ रेट्रोग्रेड है, वो सब आपको दिखेगा। मोर ऑप्शंस और जे हो रहा के बारे में हम 2 मिनट बाद बात करेंगे। नीचे का सेक्शन यहाँ पे आपका नॉर्थ इंडियन स्टाइल कुंडली है, ये साउथ इंडियन स्टाइल कुंडली है और इसके बाद में ये भृगुनंदी नाड़ी डायरेक्शनल चार्ट है। तो जो भृगुनंदी नाड़ी में काम करते हैं वो इसको यूज कर सकते हैं। एक इस फ्रंट स्क्रीन पे ही एक ऑप्शन ये है कि यहाँ पे ये जो बार आपको नजर आ रहा है, इस पे अगर आप डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ ऑटोमेटिकली ट्रांजिट के प्लैनेट्स दिखाने लग जाता है। तो जो ये पर्पल कलर में, बैंगनी कलर में जो आपको यहाँ दिख रहे हैं, ये सब ट्रांजिट के प्लैनेट्स हैं। यहाँ पे भी ये इस चार्ट में भी दिखेंगे आपको। तो ये सारा, और इसको डबल क्लिक फिर से करते ही ये हट जाएंगे। तो आपकी यूज पे है कि अगर आप उस चार्ट के ट्रांजिट्स देखने चाह रहे हैं तो आप यहाँ डबल क्लिक करके चेक कर सकते हैं, फिर डबल क्लिक करके हटा सकते हैं इसको। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि ये तो हमारी पहली स्क्रीन हो गई कि अब हम डेटा कैसे डालें। तो आपको कोई नया चार्ट का डेटा डालना है तो यहाँ न्यू पे क्लिक कीजिए, फिर आप उसका डेटा डालिए। बाय डिफॉल्ट मेल रहता है, आप उसको चेंज कर सकते हैं। फिर यहाँ डेट और टाइम में बता रहा था, आपको स्लैश और कॉलन डालने की जरूरत नहीं है, जैसे मैं डालता हूँ। और इसमें यहाँ लिखा है कि आवर्स और मिनट तक ही डालना है, तो आपको सेकंड्स इसमें डालने की जरूरत नहीं है।
तो मैंने कॉलन लगा दिया, तो मैं कॉलन हटा के दिखा देता हूँ आपको। ऐसे करेंगे अपने आप ऑटोमेटिकली वो ले लेगा। कंट्री में सेम जैसे हमने पहली स्क्रीन पे देखा था, कुछ लेटर्स लिखिए, सिलेक्ट करिए। ठीक है, तो ये एक चार्ट मैंने बना दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप होता है इस पे कैलकुलेट बटन दबाना है। तो कैलकुलेट बटन दबाते ही ये सारी डिटेल्स इसकी यहाँ पॉपुलेट कर देगा ये। आप सेव डेटा करेंगे इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे। अब यहाँ पे बाकी सब कुछ ऑप्शंस की बात करते हैं। जब आप जब आपने ये किसी इंसान का ये चार्ट डाला है, तो इसके पास अगर आपके, क्योंकि आपका ये पर्सनल चार्ट है ऑफ कोर्स, तो आप अगर कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड और करना चाहते हैं इसमें, तो आप मोर इन्फो पे जाइए। आप लिख सकते हैं कि नेटिव इज अलाइव, उसकी कोई अगर हेल्थ कैसी रहती है, उसका एजुकेशन लेवल क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, करियर किस करियर में है, ये सब आप इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो, ताकि आपके बाद में आप जो एनालिसिस करेंगे उसमें आपको मदद मिलेगी कि ये मेरे इस कॉम्बिनेशन के लिए ये चार्ट निकल के आया है। क्योंकि आगे हम इसका देखेंगे कि सॉफ्टवेयर का प्राइमरी पर्पस चार्ट्स को कंपेयर करके उसमें जो ट्रेंड्स बन रहे हैं उसको एनालाइज करने का है, कि हम अलग अलग सर्चेस पे, कि हम जो अभी आगे देखेंगे कि इसमें बहुत सारे सर्च क्राइटेरिया, उसमें हमें कुछ चार्ट निकल के आते हैं। तो उसमें से मान लीजिए आपका ये चार्ट भी निकल के आता है, तो आपको फिर समझने के लिए कि इस इंसान की क्या डिटेल्स थी, उसके लिए हम अभी इस लेवल पे ये पॉपुलेट कर रहे हैं। यहाँ ही सेव कर देंगे, डेटा सेव हो जाएगा। क्लोज कर दीजिए स्क्रीन को। तो यहाँ पे आपने कुछ एडिशनल डेटा इस इंसान के बारे में सेव कर दिया है। ऑटोमेटिकली जब आप कोई चार्ट डालेंगे वो आपकी पर्सनल डेटा की कैटेगरी में जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये मेरे पर्सनल चार्ट्स हैं जो मैं और डाल रहा हूँ, क्योंकि इस सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी आपको करीब 40,000 से ज़्यादा चार्ट्स मिलते हैं। जब आप लिस्ट ऑल इस बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको वो सारे चार्ट ये दिखाएगा। ये हमारे लेजेंडरी पर्सनालिटीज़ हैं या फेमस पर्सनालिटीज़ हैं जिनका कलेक्शन है। जैसे कि मैं इसमें आप ये देख सकते हैं, जो पुराने डेटा के हिसाब से अर्जुन, भीम और भी सारे दुनिया भर के जो फेमस पर्सनालिटीज़ हैं, अमित शाह, ये सब पर्सनालिटीज़ के चार्ट्स हैं। आप इसमें और आपने जो डाले हैं उनको कंफ्यूज ना हो जाएं, इसलिए ये पर्सनल डेटा की कैटेगरी रखी गई है। जब भी आपको वो चार्ट्स देखने हो जो आपने खुद डाले हैं, आप शो ओनली पर्सनल डेटा करिए और ये आपको चार्ट्स दिख जाएंगे। ये कुछ चार्ट मैंने पहले पर्सनल कैटेगरी में मूव कर दिए थे, तो ये फेमस पर्सनालिटी के चार्ट भी इस कैटेगरी में आ गए हैं। और ये भी मैं आपको बताऊंगा कि आप जो इसमें से चार्ट्स हैं उनको भी पर्सनल कैटेगरी में कैसे मूव कर सकते हैं आगे। ये वाला वो चार्ट है जो हमने अभी सेव किया था। और लिस्ट ऑल स्क्रीन के बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे, पर पहले इस स्क्रीन पे आते हैं। यहाँ से अब आप इस चार्ट को जेहोरा में, जगन्नाथपुरा में भी ओपन कर सकते हैं। जगन्नाथपुरा में ओपन करने के लिए आप इस पर क्लिक करिए। पहली बार जब आप करेंगे तो ये आपसे पूछेगा लोकेशन jehora.exe की। तो यहाँ इसको आपको वो पाथ पे जाके बताना पड़ेगा जहाँ भी आपने जेहोरा इंस्टॉल कर रखा है, वो आप एक बार चेक कर सकते हैं। jehora.exe का इसको पाथ दे दीजिए। तो जैसे ही आप इसको पाथ देंगे, ये ऑटोमेटिकली इसी चार्ट को जो आपने अभी अभी वहाँ किया था, इसको यहाँ ओपन कर देगा आपकी जो भी जगन्नाथपुरा की सेटिंग्स है उसके साथ। इतना करने के बाद अब वापस आते हैं अपनी स्क्रीन पर। यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस भी हैं, जैसे कि मान लो इस इंसान का, मान लो आप ये जानते हैं कि इसका एक विकी लिंक भी है, तो आप इस पे राइट क्लिक करके डिटेल्स डाल सकते हैं, उसका विकी लिंक का एड्रेस, और फिर वो दिखने लग जाएगा। सेम अगर आप करियर इसका अपडेट करना चाहते हैं तो राइट क्लिक कीजिए, अब यहाँ पे करियर डाल सकते हैं कि इज इन बिजनेस, सेव इट। अब हम इसके नेक्स्ट फीचर्स देखते हैं। तो एक यहाँ पे आपको इंपोर्ट फाइल्स का फीचर दिख रहा है। तो इसका पर्पज़ ये है कि जैसे जगन्नाथपुरा में आपके पहले ऑलरेडी बहुत सारी कुंडलीज हैं, उसको आप इंपोर्ट कर सकते हैं इधर। तो इंपोर्ट फाइल्स पे क्लिक करिए और जगन्नाथपुरा के डेटा फोल्डर में जाइए। आपको वो सारे चार्ट्स दिखेंगे जो आपने सेव करके रखे हैं मैनुअली, और इसके खुद के चार्ट के भी दिखेंगे। तो मान लो आप उसमें से कुछ चार्ट सिलेक्ट करते हैं और ओपन इंपोर्ट फाइल्स पे क्लिक करिए। ये सब चार्ट्स अब आपके इस सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट हो जाएंगे। आपके जितने भी पर्सनल चार्ट्स आपने वहाँ सेव कर रखे हैं, आप इसको यहाँ इंपोर्ट कर सकते हैं, ताकि आप इसको फर्दर एनालाइज कर सके कंपैरेटिव वे में।
और अगर आपको चेक करना है कि वो चार्ट्स कहाँ गए तो आप यहाँ आइए, शो ओनली पर्सनल डेटा पे क्लिक करिए और आप देख सकते हैं यहाँ ये चार्ट्स विजिबल हैं जो हमने अभी अभी इंपोर्ट करे। जो भी आप इंपोर्ट करते हैं और जो आप क्रिएट करते हैं वो सब ऑटोमेटिकली पर्सनल डेटा वाली कैटेगरी में चला जाता है। इट मीन्स आपके पर्सनल चार्ट्स। नेक्स्ट चीज एक ट्रांजिट कैलेंडर मैं बता देता हूँ बिफोर आई कम टू लिस्ट ऑल एंड सर्च फीचर, जो कि दो सबसे पावरफुल फीचर है इस सॉफ्टवेयर के। ट्रांजिट कैलकुलेटर, इसमें ट्रांजिट का पूरा कैलकुलेटर दिया गया है। जैसे आज 5 नवंबर है, 5 नवंबर पे प्लैनेट्स की क्या दशा है, किस राशि में कितने डिग्रीज पर है, वो ये सब यहाँ उपलब्ध है। आप और एक चीज देखेंगे कि ये जो सिमिलर एक जैसे कलर वाले बॉक्सेस हैं ये दिखा रहे हैं कि जो दो प्लैनेट्स सेम राशि में होंगे, जैसे यहाँ बुध और मंगल एक ही राशि में है वृश्चिक, तो ये कलर कॉम्बिनेशन ये दिखा रहा है। और जैसे आप यहाँ देखें सूर्य और शुक्र ये सेम कलर कॉम्बिनेशन है, इसका बॉक्स का कॉम्बिनेशन कलर कॉम्बिनेशन, क्योंकि दोनों ही तुला राशि में है। तो ये तो आपका ट्रांजिट कैलेंडर हुआ। यहाँ पे एक ट्रांजिट शेड्यूल करके भी फीचर है जिसमें आप ट्रांजिट्स के शेड्यूल देख सकते हैं कि जैसे अभी सन लिब्रा राशि में है, नेक्स्ट वो स्कॉर्पियो में जाने वाला है, कब, वो 16 नवंबर 2025 को जाने वाला है। तो ये यहाँ पे आप ट्रांजिट शेड्यूल्स देख सकते हैं। आप डेट चेंज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, उस डेट को उस डेट पे मूव करिए जहाँ पे आपको देखना है और उस डेट से फिर वो आपको करंट राशि और नेक्स्ट राशि की ये सारी डिटेल्स दिखाएगा। तो ये भी एक इसका एडिशनल फीचर है। कमिंग बैक, मैं पहले आपको लिस्ट ऑल बताता हूँ। लिस्ट ऑल का पर्पस ये है कि हमारे जितने भी चार्ट हैं उनको हम लिस्ट करना चाहें कि जितने भी हैं वो एक ही स्क्रीन पे दिख जाए, ये लिस्ट ऑल करता है। इसमें जैसे मैंने इसका फंक्शन आपको पहले ही बता दिया, शो पर्सनल डेटा आप क्लिक करिए तो आपको पर्सनल चार्ट दिखाता है। बाकी इसमें ये ABCDEF दे रखे हैं कि जब आप जैसे किसी पे क्लिक करेंगे तो उस नेम से स्टार्ट होने वाले जितने चार्ट्स हैं वो दिखा देगा आपको। अगर आप ऑल के क्लिक करेंगे तो सारे ही चार्ट दिखाएगा। तो जितने जो फिल्टर लगे हैं, जैसे H पे क्लिक करने पे H का जो फिल्टर लगा है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब H के 1778 रिकॉर्ड्स आपको दिख रहे हैं। अब ऑल पे क्लिक कीजिए और यहाँ सारे रिकॉर्ड्स दिखाने हैं। क्रेडिट्स में ये कर्टसी थैंक यू उन सॉफ्टवेयर्स और सर्विसेज को है जिनका हमने यूज करके ये इसको बनाया है। टाइम फीचर एक और दिया गया है कि हमारे एनालिसिस के हिसाब से जो टाइमिंग्स नहीं है अलग अलग चीज़ों की, कि ऋग्वेद कब बना था, यजुर्वेद कब बना था, गर्ग संहिता कब बनी, यवन जातक कब बनी, इन सब की जो टाइमिंग्स हैं हमारे एनालिसिस के पर्सपेक्टिव से हमने जो भी रिसर्च करी है वो हमने आपको यहाँ पे दिखाया है और नीचे उसकी डिटेल्स भी अवेलेबल है। तो ये टाइम बटन दिखाता है। कमिंग बैक टू ये नेक्स्ट और बैक बटन है, इस पे अगर आपको नेक्स्ट रिकॉर्ड्स पे जाना है, बैक के जाना है, इसमें यहाँ पे कुछ फिल्टर्स दिए गए हैं। जैसे कंट्री पे अगर आप राइट क्लिक करते हैं तो आप फिल्टर बाय कंट्री कर सकते हैं कि मुझे सिर्फ लेट से अमेरिका के चार्ट देखने हैं तो मैं यूनाइटेड स्टेट्स डाल सकता हूँ एंड आई विल से अप्लाई फिल्टर, तो ये सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स के चार्ट दिखाएगा। आपको फिल्टर ये हटाना है, ऑल पे क्लिक कीजिए, अपना फिल्टर हट जाएगा। फिर कंट्री के अलावा दो और सिटी और प्रोफेशन पे भी ये फिल्टर दिए गए हैं। राइट क्लिक करिए, फिल्टर बाय सिटी कर सकते हैं आप, या राइट क्लिक करिए फिल्टर बाय प्रोफेशन कर सकते हैं आप। जैसे मैं बोलता हूँ सिर्फ एस्ट्रोनॉट्स के चार्ट में दिखाइए, तो ये जो एस्ट्रोनॉट है यहाँ प्रोफेशन पे आपको दिख रहा है। फिर से ऑल पे क्लिक कीजिए, स्क्रीन पे आ जाइए। इसके अलावा यहाँ पे इस लेवल पे भी ये फिल्टर्स दिए गए हैं कि आपको आप लिख के भी उनको चेक कर सकते हो या सिलेक्ट करके, जैसे सिर्फ मेल, सिर्फ फीमेल, किसी का स्टेटस अलाइव या डिसीज्ड। तो नेम में जैसे आप डालेंगे टेस्ट 2 3 4, वो ही चेक कर लेते हैं जो हमने बनाया था। सेम फॉर प्रोफेशन, आप प्रोफेशन का फिल्टर लगा सकते हैं। तो ये सब है अबाउट द स्क्रीन लिस्ट ऑल। अब इसका नेक्स्ट फीचर हम देखते हैं, जो सबसे इसका पावरफुल फीचर है वो है ये सर्च बटन। सर्च बटन पे आप कई तरह से सर्च कर सकते हैं अपने उन कॉम्बिनेशंस के लिए। जैसे पहले आप प्लानिटरी सर्च, मान लो आप ये देख रहे हैं कि मुझे चाहिए कि जिसमें मंगल 4th हाउस में हो, ऐड क्राइटेरिया करो, और मार्स कैंसर
या कैप्रिकॉर्न राशि में हो, ऐड क्राइटेरिया करो, और जुपिटर साथ में कैंसर में हो। आप अगर ये इस तरह के चार्ट ढूंढ रहे हैं तो आप ये सिलेक्ट करिए, सर्च बटन दबाइए, आपको ये सारी लिस्ट निकाल के देगा। जैसे अब आपको दिख रहा है यहाँ पे कि कितने इसने चार्ट्स ढूंढ दिए हैं यहाँ पे। इसके बाद आपके पास ये चार्ट्स आ जाते हैं, और इस स्क्रीन को भी हम डिटेल में देखेंगे, पर ये बेसिकली आपको एक लिस्ट दे देगा। हम एडिट सर्च से वापस जाते हैं, तो एडिट सर्च से वापस उसी क्राइटेरिया पे आ जाएगा, और यहाँ पे आप और भी इसमें कॉम्बिनेशन है, नक्षत्र या स्टेट का कॉम्बिनेशन, कि जुपिटर इस पोजीशन में हो या मार्स उस स्टेट में हो, मान लो कोई प्लैनेट है वो इन डिग्रीज में हो, जैसे कि मैं क्लियर करता हूँ क्राइटेरिया एना से, वीनस इन 7, 5 to 12 डिग्रीज, ये क्राइटेरिया मैं ऐड करता हूँ। तो आप इस तरह से भी सर्च कर सकते हैं, आप भृगु बिंदु पे भी सर्च कर सकते हैं कि भृगु बिंदु इस राशि में इतने डिग्री से इतने डिग्री के बीच में हो, आप ये सर्च भी कर सकते हैं, तो वो चार्ट आपके लिए ले आएगा। नेक्स्ट इज नेम सर्च। तो नेम सर्च में आप दो तरह के होते हैं, एग्जैक्ट सर्च या फजी सर्च। तो हम एग्जैक्ट सर्च करके देखते हैं कि हमने लिखा टेस्ट 2, 3, 4 जो हमने डाला था थोड़ी देर पहले, उसकी एग्जैक्ट सर्च करनी है, ऐड क्राइटेरिया करिए, यहाँ पे आप दिखाएगा कि आप एग्जैक्ट सर्च कर रहे हैं फजी सर्च में, वो चार्ट ढूंढ देगा आपका। जो दूसरा क्राइटेरिया है इसमें वो है फजी सर्च क्राइटेरिया। फजी सर्च क्राइटेरिया क्या है कि अगर मुझे किसी के नाम के कुछ 2-3 लेटर्स ही पता है, जैसे मुझे उसके नाम में पता है कि उसमें SIT आता है, तो मैं सिर्फ SIT लिखूंगा और ऐड क्राइटेरिया करूंगा, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो SIT फजी में ढूंढेगा। तो इसके सिर्फ SIT जितने नामों में होंगी वो सब ये आपके लिए ढूंढ के लाएगा। जैसे अब ये जैसे आए माता सीता SIT, तो जहाँ जितने हैं वो सब लिस्ट में आ जाएगा। एडिट सर्च करते हैं, वापस स्क्रीन पे आते हैं। ये तो नेक्स्ट हम डेट टाइम सर्च क्राइटेरिया देख लेते हैं। ये उस सर्चेस के लिए जहाँ आपको रेंज ऑफ डेट्स में से चार्ट सिलेक्ट करने हैं, कि आपको पता है कि मुझे लेट्स से 2021 के सब चार्ट्स देखने हैं, तो आप फिर वो सर्च क्राइटेरिया डाल दो। जैसे मैंने ये एक सर्च क्राइटेरिया ऐड किया है, जनवरी 2021 से लेकर 31 दिसंबर, तो यहाँ 2021 के एसेंशियली जितने भी चार्ट्स हैं वो सबको ले आएगा आपके पास। नेक्स्ट इज मोर ऑप्शंस। इन सर्चेस के लिए जहाँ आप बहुत स्पेसिफिक क्राइटेरिया पे सर्च कर रहे हो, जैसे कि आपको हाउस बेस्ड एनालिसिस चाहिए, कि आई एम लुकिंग फॉर चार्ट्स जहाँ पे हाउस 3rd, हाउस 4th, हाउस 6th एम्प्टी हो, तो ये आप ऐड क्राइटेरिया कर दो फॉर एग्जांपल, और फिर आप इस पे सर्च कर सकते हो। जैसे I'll stop and I'll go back to edit। यहाँ पे एडिट में हम वापस आते हैं। अब हम लेट्स से हम बोलते हैं कि नहीं, मैं युति देख रहा हूँ, युति मतलब कंजंक्शन, तो मैं बोल रहा हूँ कि जैसे मिनिमम 5 प्लैनेट्स का कंजंक्शन जिस चार्ट्स में हो वो ऐड टू क्राइटेरिया। यहाँ if you see 5 planets in same राशि और हाउस, इस पे आप सर्च कर सकते हैं हाउस स्ट्रेंथ के हिसाब से, कि जैसे हाउस 2 में 3 प्लैनेट्स हो, ये वाला कॉम्बिनेशन, या फिर रेट्रोग्रेड का क्लस्टर हो कि मिनिमम 4 प्लैनेट्स उसमें रेट्रोग्रेड हो, या कंबस्शन पैटर्न के कम से कम 3 प्लैनेट कंबस्ट हो, इस तरह के, या प्लानिटरी वॉर के सन और सैटर्न प्लानिटरी वॉर में हो, या जो भी आप कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हैं। और प्लानिटरी वॉर का एसेंशियली मीनिंग है क्लोज कंजंक्शन विद 9 डिग्री। तो ये सर्चेस आप कर सकते हो, इसका ये पर्पस है। तो इसमें सेम होगा जैसे अब हम यहाँ सर्च क्राइटेरिया करते हैं, इस युति पे 5 प्लैनेट्स इन द सेम हाउस, तो ये सब चार्ट हमको दिखाएगा। I'll click stop search, वापस चलते हैं। तो अब नेक्स्ट सर्च क्राइटेरिया देखते हैं, प्लानिटरी प्लेसमेंट। प्लानिटरी प्लेसमेंट में क्या है, आपको एक कंपैरिजन में चाहिए कि जैसे मार्स इज 6th हाउस फ्रॉम जुपिटर, इस तरह के चार्ट में ढूंढ रहा हूँ, तो आप ये डालिए, ऐड क्राइटेरिया करिए, और इसमें आप और भी कर सकते हैं, जैसे ये हो प्लस वीनस 6th हाउस फ्रॉम दिस, ऐड क्राइटेरिया ऐड हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और सर्च दबाइए। तो इस तरह के जितने चार्ट्स हैं वो आपको लिस्ट दे देगा। तो ये इसका पर्पस है। कमिंग बैक टू द स्क्रीन,
जस्ट जनरल बता देता हूँ। क्लियर ऑल आपको क्राइटेरिया क्लियर करने के लिए यूज होता है। ऐड क्राइटेरिया हमने देखा है ऑलरेडी, सर्च बटन और एक क्लोज बटन। यहाँ पे इतनी मिनिमल फंक्शनैलिटी दी गई है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। सर्च में जैसे हम रीशो रिजल्ट पे जाते हैं तो यहाँ पे हमें वही सर्च क्राइटेरिया दिखा देता है ये वापस से। तो इस रीशो की ये फंक्शनैलिटी है कि अगर आप इसको क्रॉस कर दोगे और यहाँ पे आओगे वापस तो आपको उसी सेम क्राइटेरिया स्क्रीन पे रह जाता है। अब हम एक बार सर्च रिजल्ट स्क्रीन की भी बात करते हैं क्योंकि इसमें भी काफ़ी कुछ फंक्शनैलिटी है जो हमें समझनी चाहिए। एक तो नंबर वन फंक्शनैलिटी तो ये है ही कि जो भी जितने भी चार्ट्स आए हैं आप उस पर डबल क्लिक कर सकते हैं उसको फुल व्यू में खोलने के लिए। जैसे कि मान लो शाहिद कपूर का चार्ट में डबल क्लिक करता हूँ इधर तो ये इस व्यू में खुल जाएगा। यहाँ पे इसकी सारी डिटेल्स हैं, नॉर्थ इंडियन से साउथ इंडियन स्टाइल और BNN डायरेक्शनल चार्ट भी है। एक और चीज़ इसमें यह है कि यहाँ पे आप में से कुछ लोगों ने ये बताया था कि किसी में चार्ट्स में गलत है डिटेल्स। तो किसी भी चार्ट में आपको ये लगता है कि नहीं ये डिटेल गलत है, मेरे पास बेटर डेट है जो मैं कंफर्म डेट है मेरे पास, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ चार्ट में ही फॉर एग्जांपल बोल सकता हूँ कि नहीं ये डेट गलत है, मेरे को पता है कि उसका जन्म 9:40 पे हुआ था। यहाँ पे आप ये चेंज करके अपडेट डेटा कर सकते हैं और आपका डेटा अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ आप अपना एक वर्जन मेंटेन कर सकते हैं विच यू हैव वेरीफाइड। एक ये इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटी है इसकी कि यहाँ आप करेक्शंस भी कर सकते हैं आपके डेटा में। कमिंग बैक टू रीशो रिजल्ट, यहाँ पे इस स्क्रीन में अब कंपैरिजन की ये एक फर्स्ट स्क्रीन है कि आप इसमें 3 चार्ट्स का, यहाँ देखिए जब जैसे इस चेक बॉक्स को चेक करते हैं ये सिलेक्ट हो जाता है। सेकंड शाहिद कपूर, नेक्स्ट दीपक पेंटल, ये हमने 3 सिलेक्ट कर लिए। आप यहाँ देखिए कि इनके सबके विकी लिंक्स भी हैं। तो अगर आपको जैसे मान लीजिए इस बंदे की और डिटेल्स चाहिए तो आप क्लिक करिए, उसका पूरा डिटेल्स आ जाती है। आप देख सकते हैं उसका लाइफ पैटर्न क्या रहा, उसकी स्टडीज़ क्या रही, उसकी मैरिज का क्या रहा, ये सब एनालाइज कर सकते हैं यहाँ से। सबके लिंक्स है, जितने अवेलेबल लिंक्स हमने दिए हैं। अगर आप आप ये डेटा चेंज कर सकते हैं, आप अपडेट लिंक करके यहाँ पे जो पिछली स्क्रीन है या लिंक को अपडेट कर दीजिए, राइट क्लिक करिए इस पर आप राइट क्लिक करके इस डेटा को चेंज कर सकते हैं। आप अगर कोई लिंक गलत है उसको खुद भी सही कर सकते हैं। कमिंग बैक टू द स्क्रीन, तो यहाँ पे आप ये देखिए कि आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि अच्छा इसका सन कहाँ है, इसका जुपिटर कहाँ है, इसका लाइफ पैटर्न क्या रहा। आप इसको जूम व्यू में खोल सकते हैं। यहाँ पे दोनों चार्ट्स अवेलेबल है, नॉर्थ इंडियन स्टाइल और साउथ इंडियन स्टाइल। आप इन चार्ट्स में इस व्यू में अगर आप डबल क्लिक करें तो यहाँ पे आप कोई इवेंट्स भी इनके ऊपर मैप कर सकते हैं कि जैसे इस पर्सन की लाइफ का मैरिज का आपको डेट पता है, आप वो डेट डालिए, शो ट्रांजिट कीजिए, तो उस मैरिज इवेंट पे ट्रांजिट क्या था वो यहाँ ये पर्पल कलर में बैंगनी कलर के जो प्लैनेट्स हैं यहाँ दिखते हैं। तो यहाँ आप नीचे देख सकते हैं और यहाँ ब्रैकेट में इधर लिखा रहा है मैरिज इवेंट। ऐसे आप सब चार्ट्स में इवेंट डाल सकते हैं। मान लो आपने किसी में डाल दिया इसमें मैं चाइल्ड बर्थ देखना चाह रहा हूँ, वो आपको दिखाएगा। पर ये आपको नॉर्थ इंडियन है साउथ इंडियन पहले आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, जो भी आपका प्रेफरेबल व्यू है फिर उसमें करना पड़ेगा। इसको अगर आप जूम करते हैं तो यहाँ पे वही इवेंट आप देख सकते हैं, मैरिज चाइल्ड बर्थ इधर आ गए हैं। और जेहोरा में भी इन चार्ट को खोला जा सकता है। तो जैसे मैंने क्लिक किया इन 3 चार्ट्स को, ये अब जेहोरा में खुल रहा है। तो जगन्नाथ होरा सॉफ्टवेयर में आप इसका डिटेल्ड एनालिसिस अगर आपको करना है कि मैं वर्ग चार्ट्स भी देखना चाहता हूँ इसके, तो आप यहाँ आइए। जैसे एक ये चार्ट अक्टूबर 26 1951, ये हम देख सकते हैं कि अक्टूबर 26 1951 ये अजय सूद का चार्ट है। तो यहाँ पे आके पॉइंटर्स आप पूरा एनालिसिस कर सकते हैं। आपको जितना भी लेवल का एनालिसिस करना है, वर्ग चार्ट्स में जाना है और सब इस लेवल पे कर सकते हैं, क्योंकि जेहोरा का रिप्लेसमेंट नहीं है। क्योंकि इस सॉफ्टवेयर का पर्पस आपको डिटेल्ड एनालिसिस आप जो नॉर्मल आपके जगन्नाथ होरा में कर रहे हैं वहाँ करिए। ये कंपैरेटिव एनालिसिस के लिए है, पैटर्न्स की स्टडी के लिए है कि आप अगर कुछ पैटर्न्स ढूंढना चाहते हैं, ये सॉफ्टवेयर से आप वो डिक्टम्स क्रिएट कर सकते हैं, उसकी हेल्प के लिए है ये। इट्स नॉट अ रिप्लेसमेंट ऑफ जेहोरा। एक और इसका बहुत पावरफुल फीचर जो है जो इस पर्टिकुलर स्क्रीन का है वो ये एनालाइज बटन। एनालाइज बटन क्या करता है कि इन तीनों चार्ट्स को, अब ये जो बॉक्सेस हैं हम इनको देखें कि अजय सूद का कॉलम है, ये शाहिद कपूर हमारे सेकंड चार्ट का, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड चार्ट के 3 कॉलम्स हैं और ये फोर्थ कॉलम एनालिसिस की इनसाइट्स का है। तो पहले यहाँ पे अगर देखें आप अजय सूद में, तो एनर्जी फ्लो नाड़ी पर्सपेक्टिव से क्या है,
तो जो नाड़ी स्टडी करते हैं ये इनके लिए है पर्टिकुलरली, बाय टोटल डिग्रीज और बाय नेटल डिग्री। फोर्थ जो कॉलम है वो ये है कि जैसे इस चार्ट सन रिलेटेड क्या कॉमन फीचर्स है। अब देखिए अजय सूद में सन लिब्रा में है, शाहिद में सन प्लस मार्स एक्वेरियस में है, इसका ये है। तो क्या है कि सन इज कंजक्ट विद अदर प्लैनेट्स इन 2 और 3 चार्ट्स। सन रिलेटेड क्या कॉमन चीजें हैं इन तीनों चार्ट्स में, मार्स रिलेटेड क्या है, वीनस रिलेटेड क्या है, फिर सेम साइन प्लेसमेंट्स क्या है, जैसे कि सन इन लिब्रा, तीनों में सन इन लिब्रा है, मून इन लियो ये तीनों में है। इस तरह आप इसको और स्टडी कर सकते हैं इन चार्ट्स को, और फिर आप पैटर्न समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये रिसर्च अगेन आप इसमें फर्दर कर सकते हैं। ओके, इसमें और भी योग एनालिसिस, भाव बल स्ट्रेंथ, केंद्र एनालिसिस, त्रिकोण एनालिसिस, ये सब दिया। इट विल हेल्प यू, रेस्ट यू विल नीड टू डू द रिसर्च योरसेल्फ। ओके, सो दिस इज अबाउट द स्क्रीन। और कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपको इस सर्च रिजल्ट में कोई ऐड करवाना हो जो आया नहीं क्राइटेरिया में, तो वो आप कैसे कर सकते हैं। आप लिस्ट ऑल में जाइए, उस चार्ट को ढूंढिए। जैसे मैं बोलता हूँ कि फॉर एग्जांपल मुझे उस लिस्ट में के करुणानंद का चार्ट ऐड करना है, मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा, आई से ऐड टू एनालिसिस, और वंस आई डू दैट ये वहाँ हमारे रिजल्ट लिस्ट में आ जाएगा। के करुणानंद यूसीसी इज एडेड। तो अगर मुझे उस चार्ट को हटा के दीपक पिंटल को अब इससे कंपेयर करना है, तो मैं यहाँ से दीपक पिंटल को हटा देता हूँ और मैं के करुणानंद को सिलेक्ट कर लूंगा यहाँ। तो अब मैं इससे कंपेयर करने वाला हूँ मेरे चार्ट्स को। सो ये एक और फीचर है इसका। कुछ और चीज़ें जो ये जो कैटेगरी होती है, कैटेगरी ऑफ करियर इज, यू कैन ऑलवेज राइट क्लिक ऑन दिस और यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो कैटेगरी। अगेन आप किसी को कन्वर्ट कर सकते हो पर्सनल डेटा में। जैसे मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि नहीं लिएंडर पेस तो मेरा पर्सनल डेटा है, मैंने चेंज किया है इस डिटेल्स को, अब ये मेरा पर्सनल डेटा है। तो आई कैन ऑलवेज से पर्सनल डेटा, क्लिक अपडेट, अब ये हमारा अब पर्सनल डेटा में चला जाएगा उस कैटेगरी में। तो इस तरह के चेंजेस कर सकते हैं। कुछ चीज़ें बता देता हूँ। जो अलाइव पीपल हैं, दे आर नॉट डिसीज्ड, वहाँ पे you will see this star, the BCP house icon. So star represents the BCP house. It is not available for deceased. So if let's say there is a deceased only, search on deceased, सी राजगोपालाचारी, if you see यहाँ पे deceased है तो पहली बात तो ये रेड में हो जाता है सब, show the person as deceased, so that you can do the analysis accordingly. Now you'll see कि यहाँ पे star available नहीं है. I think I have covered most of the things. We wish you the best on your journey of this astrological research. आप इस सॉफ्टवेयर की सहायता से और रिसर्च कर सकें। एक पॉइंट मैं कहना चाहता हूँ कि हमने आप लोगों के कुछ कमेंट्स पढ़े थे, कहीं किसी को डेटा में अगर इशू लिखता है, तो मैं जैसा हमने बताया कि हमारे रिसर्च का, हमारे एनालिसिस का डेटा है, आप इस डेटा को चेंज कर सकते हैं। जो आपको सही लगे आप वो रख लीजिए, वो आप अपडेट्स के फीचर हैं इसमें। सेकेंडली ये सॉफ्टवेयर हमने विंडोज़ 11 पे टेस्ट करके बनाया है। अगर आपके पास कोई बहुत पुराना विंडोज़ का 7-8 वर्जन है, उस पर आई एम नॉट श्योर ये चलेगा कि नहीं, बट इसकी टेस्टिंग विंडोज़ 11 ऑनवर्ड्स हुई है, तो दैट इज़ द सपोर्टेड वर्जन फॉर दिस। इसका प्राइमरी पर्पज़ एज यू माइट हैव सीन सो फार, ये कंपैरेटिव एनालिसिस के लिए है। आप एनालाइज करें पैटर्न्स को, क्या निकल के आ रहे हैं, उस पे फोकस करें। डोंट ट्राई टू यूज इट एज जेवरा, ये जगन्नाथपुरा का रिप्लेसमेंट नहीं है। तो आप कंपैरेटिव एनालिसिस करें, उन पैटर्न्स को समझें, उस पे और रिसर्च करें। आई थिंक यू कैन फाइंड आउट ग्रेट डिक्टम्स फ्रॉम दिस। एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि ये सॉफ्टवेयर जो देता है इस तरह का एनालिसिस, ये एआई भी नहीं देता आपको, क्योंकि याद रखिए कि चैट जीपीटी, ग्रॉक, जितने भी एआई मॉडल्स हैं, ये चार्ट्स पे ट्रेंड नहीं है, वो थ्योरेटिकल नॉलेज पे ट्रेंड है। सो अगर आप चैट जीपीटी से कोई ट्रेंड निकालने की कोशिश कर रहे हैं, वो चार्ट्स पे ट्रेंड नहीं है, पर एक्चुअल चार्ट्स आपको इस सॉफ्टवेयर में ही मिलेंगे, जहां आप बहुत अच्छा उनका एनालिसिस कर सकते हैं। सो दिस इज अ स्पेशल कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर। इसी के साथ मैं आप सबको आई विश यू द वेरी बेस्ट आपके रिसर्च के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हैव अ ग्रेट डे।